दोस्तों, ये सीबीएसई का एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है जिसका सीधा सीधा संबंध 2021-22 में क्लास 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ है। और मोटे तौर पे अगर इसको देखा जाए तो समझ लीजिए कि अब तक जिस तरह से सीबीएसई क्लास 10 और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन लेती थी, इस बार 2022 में उस तरीके से क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि यह सर्कुलर नंबर एकेडमिक 51/2021 है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। 5 जुलाई 2021 को इसे रिलीज किया है सीबीएसई ने। और पूरे देश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए इन्होंने एक स्पेशल स्कीम निकाली है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो इस सब्जेक्ट से ही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बोर्ड एग्जाम जिस तरह से पहले हुआ करते थे, 2021-22 में पढ़ने वाले क्लास 10 और 12 के बच्चों का बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास बात कही है सीबीएसई ने, और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पुराने तरीके से नहीं होते तो किस तरीके से क्लास 10 और 12 में जो बच्चे 2022 में बोर्ड में जाएंगे उनका असेसमेंट किया जाएगा। देखिए यहां से ये शुरू होता है जब ये कहा गया है कि द फॉलोइंग स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10 एंड 12 2021-22। तो क्या स्कीम दिया है इन्होंने क्लास 10 और 12 के लिए, आइए इसको समझते हैं। देखिए 3 मुख्य बातें यहां कही गई हैं। सबसे पहली बात कही गई है, ये देखिए स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। तो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन की जगह पर ये स्पेशल स्कीम दिया गया है। तो आपके बच्चे किस तरह एग्जाम होंगे इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहली बात पॉइंट नंबर ए में कहा गया है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स with approximately 50% syllabus in each term। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अब आपके 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 का जो सिलेबस है वो 50% का होगा, टर्म 2 का जो सिलेबस है वो 50% का होगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की जगह ये 2 एग्जामिनेशन, टर्म 1 और टर्म 2 के 2 एग्जाम होंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट बी देखिए क्या कहता है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि समय की कमी के कारण जिस तरह से पिछली बार यानी कि 2020-21 में सिलेबस को कम किया गया था, उसी तरह से इस बार भी सिलेबस को कम किया जाएगा और जुलाई 2021 में ही इस बात की सूचना आपको दी जाएगी कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में टर्म 1 के लिए क्या पढ़ना है और टर्म 2 के लिए क्या पढ़ना है। अब देखिए तीसरी बात देखते हैं, सी पॉइंट नंबर सी क्या कहता है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर द गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इन सब चीजों के लिए एक अलग से गाइडलाइन बनाया जाएगा ताकि फेयर तरीके से मार्किंग की जा सके। तो ये स्कीम हो गई। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जिसमें डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये समझें कि 2 टर्म में तो एग्जाम होंगे, 50% की सिलेबस की बात भी हो गई। अब
पढ़ाई किस तरह से स्कूलों में होगा और असेसमेंट किस तरह से होगा, इसके बारे में यहां से बात की जा रही है। तो देखिए, क्लासेस 9 और 10 के बारे में कहा जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट्स, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। यानी कि अब क्लास 9 और 10 का जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें टर्म 1 या टर्म 2 की बात नहीं है, पूरे साल की बात है ये। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके, पहले भी ऐसे ही होते थे। स्टूडेंट एनरिचमेंट टेस्ट होगा, पोर्टफोलियो मेंटेन किया जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क और जो लैंग्वेज होता है आपका हिंदी इंग्लिश, उसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज भी होगा और साथ में प्रोजेक्ट भी होगा। अगर क्लास 11वीं और 12वीं की बात करें तो इनका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो क्लास 11 और 12 में जो इंटरनल असेसमेंट होंगे उसमें एंड ऑफ द टॉपिक टेस्ट दिया जा सकता है, यूनिट टेस्ट होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होंगी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट भी होंगे। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो उनमें प्रैक्टिकल्स होंगे, जिनमें प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें प्रोजेक्ट होंगे। और एक खास बात ये कही गई है कि स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट। यानी कि स्कूल के अंदर हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो मेंटेन किया जाएगा, जिसमें थ्रू आउट द ईयर जो भी टेस्ट उसने दिए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा, हार्ड कॉपी में नहीं रखी जाएगी, डिजिटल फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और स्कूल जब इन एविडेंस को रखेगी अपने पास संभाल करके, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। ये काम अलग से किया जाएगा। और इसके साथ ही यहां देखिए, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल आल्सो बी रिलीज्ड along with rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22। जैसे ही हमारे पास टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आएगा सीबीएसई से, वैसे ही इंटरनल असेसमेंट के लिए भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो ये हो गया कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में कि टर्म 1 एग्जामिनेशन कैसे होगा और टर्म 2 एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले टर्म 1 की बात कर लेते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर-दिसंबर 2021। Dates for conduct of examination will be notified subsequently। यानी कि टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो सीबीएसई के आदेश पर होगा, सीबीएसई ही उसके लिए डेट भी तय करेगी और टर्म 1 एग्जामिनेशन प्रायः नवंबर-दिसंबर 2021 में होंगे। तो इन दोनों महीनों में टर्म 1 एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। एग्जैक्ट डेट क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, उसका डेट शीट क्या होगी, ये सब सीबीएसई देगी। और क्वेश्चन पेपर के बारे में कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यू इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यू ऑन assertion रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स एंड इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। यानी कि क्वेश्चन पेपर सिर्फ एमसीक्यू होगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जैसे पहले बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का होता था, ऐसा नहीं होगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का होगा और 1.5 घंटे में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसी का जवाब आपको करना है। और इसमें टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है
सिर्फ उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टर्म 2 के लिए जो कुछ भी सिलेबस है वो आपको नवंबर दिसंबर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नवंबर दिसंबर तक सिर्फ आपको टर्म 1 पढ़ना है, उसके बाद फिर टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विथ मार्किंग स्कीम। सीबीएसई टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो 1.5 घंटे का जो ये पेपर होगा एमसीक्यू का, ये भी सीबीएसई ही भेजेगी आपको। ये प्रश्न पत्र सीबीएसई से आपके पास आएगा, उसकी मार्किंग स्कीम भी आएगी। और अगला पॉइंट ये कहा गया है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड by the CBSE। ये एग्जाम्स होंगे तो आपके स्कूल में, लेकिन जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा वो एक्सटर्नल होगा, साथ ही ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किए जाएंगे ताकि फेयर तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो सके। और चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इसलिए इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में करना होगा, और ओएमआर सीट को स्कैन करके सीधे सीबीएसई के पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, या फिर स्कूल को यह कहा जाएगा कि उसी दिन उन ओएमआर सीट्स को चेक किया जाए और उसके मार्क्स सीबीएसई को भेजे जाएं। तो इस तरीके से टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा। तो मोटे तौर पे हमने क्या देखा, नवंबर दिसंबर 2021 में टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई से आएगा और आंसर हमें ओएमआर सीट में मार्क करना होगा। इस तरह से टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ये कह रहा है कि मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि टर्म 1 को आप आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि टर्म 1 में जो मार्क्स आपके आएंगे वो आपके टर्म 2 में भी लगेंगे, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर फिर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की, कि टर्म 2 का जिसका नाम ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा वो कैसे लिया जाएगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। कहने का मतलब टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस आपको पढ़ना है और सिर्फ टर्म 2 के सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। टर्म 1 के सिलेबस से कोई क्वेश्चन आपको टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा। और टर्म 2 एग्जाम कब होंगे, तो टर्म 2 एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में होंगे। और ये पेपर कितने घंटे का होगा, तो ये पेपर 2 घंटे का होगा। एंड क्वेश्चंस इसमें किस तरह के होंगे, तो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। और इन केस द सिचुएशन इज नॉट conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based examination will be conducted। ये कह रहा है सीबीएसई प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कि यदि ये संभव नहीं हो पाया कोरोना महामारी की वजह से, कि जैसे लोग अब तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, कि ये अगर संभव नहीं हो पाया कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन हो, तो उस कंडीशन में फिर से 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 में भी लिया जा सकेगा। लेकिन मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए कि यहां आपको 2 घंटे का एग्जाम देना होगा, जिसमें कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। साथ ही मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के ही मार्क्स को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसलिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को ही बच्चों को सीरियसली लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये देखिए, यहां फाइनली ये कहा गया है कि रिजल्ट्स वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, practical project and theory marks of term 2 and term 1 exams taken by the candidates from home in class 10
or 12 subject to the moderation of the measures to ensure validity and reliability of the assessment. So जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से सीबीएसई अपने आप को तैयार कर रही है टेस्ट लेने के लिए और बच्चों को भी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। ये आप देख सकते हैं डायरेक्टर एकेडमिक्स के सिग्नेचर से ये सारा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए 2021-22 सेशन के लिए ये आपके सामने है। तो अब बच्चों को अपने आप को नए सिरे से तैयार करना होगा, तैयारी के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट।